कोहबर की शर्त भाग 7। काका का श्राद्ध क्या हुआ जैसे गौंजी यज्ञ हो। ओंकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया। ब्रह्म भोज खाने वालों से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांव में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ था। बलिहार वालों ने 20 बिगवा में कतिकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे, ओंकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओज उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओंकार और भी अकेलापन अनुभव करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राय देने वाला अब कोई न रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे। दुआर अकेला नहीं रहता, माल गोरुओं को सानी पानी चला देते। बिना कहे ओंकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वो भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गोरू और खंड छोड़कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ लगकर चुटकी बजाकर पूरा कर लेते, उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली बेटी, जरा हमारी ओर से भी सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी ना हो जाए तब तक घर में कोई भी शुभ काम कैसे होगा? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओंकार राजी न हुए, तब तो मेरे लिए ये साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊंगा। ये घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसा कैसे होगा बाबू? जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहन अगर दिवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या हो। चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस लेकर चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओंकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डांवाडोल स्थिति काफी संभल गई, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओंकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों के बाद उसे अक्सर बुखार आने लगा। देह एकदम कमजोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की ये दशा वैद्य जी ने देखी तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े हुए ओंकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं? मेरी ही बेटी की ये हालत। इस समय भी मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा बस चला होता वैद्य जी, तो मैं इनको चौबे छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार ये मना कर देती थी। घर में मालिक तुम हो ओंकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? ये चौबे छपरा जाने लायक नहीं है। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ी हुई तो बीमारी बस के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो आज मैं ही असवारी ठीक करा दूंगा। फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओंकार, उस समय केवल भोजन बनाने की चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो अब कुछ करने धरने लायक ये रही नहीं वैद्य जी। हाँ, पर इसे यहीं रखो, मैं रोज आऊँगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए।
या मैं ही कल अपने साथ लेता आऊँगा। वैद्य जी दवा और परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा वापस लौट गए तो ओंकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गईं। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई, पानी तथा भीतरी गृहस्थी के कामों को संभालने में देर न लगी। बाहर माल गोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओंकार का एक पैर भाई को सहारा देने बाहर रहता, दूसरा बीमार पत्नी की देखरेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी। देह की सूजन कम होने लगी। ओंकार प्राय रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या ज़रूरत है, सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वो बांस की कोपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओंकार हंसते हुए बोला, मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगी, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना! गुंजा बीच में ही बिगड़ पड़ी। यहाँ बैठ के यही सब असगुन भागना है तो जाओ द्वार पर, यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए मैं घर में हूँ ही, तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दंवरी उसावन की भीड़, घर में पत्नी बीमार, दोनों की भीड़ में ओंकार रुई की तरह धुन गया। ये तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया। दंवरी उसावन होकर अनाज घर में चला आया, भूसा खोप और भुसहुल में भर दिया गया। ओंकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत चला। रूपा की तबीयत काफी सुधर गई। देह की सूजन भिला गई। पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वो फिर चलने फिरने लगी। खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के देखन हरू आए। ओंकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वो काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था, तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया। आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग होते कौन हैं? तभी ओंकार आ गया। ओंकार से लोगों ने खुलकर बातें की। ब्याह की बात चली। चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओंकार घर आया, रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात न चलाओ, काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हरज है? देखन हरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंबे की ओट में खड़ी हो चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हों चाहे रजवाड़े के हों, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे कह दो। ओंकार वापस लौट गया। ओंकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा अनायास ही सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा रूपा ने अपने आंचल से पोंछ दी। ये क्या? रोती क्यों है? तू जो चाहती है वही होगा। चंदन ही तेरी मांग भरेगा, रो मत। मेरी ओर देख गौरा, तेरे भोले बाबा ही बारात लेकर आएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का उतरा मुख खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आ गया। किसके ब्याह के गीत गा रही हो भाऊजी? तेरे? मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। काहे रे? खाएंगे गेहूं नहीं तो रहेंगे एहूं, के बिनु गौरा रहबो कुंवार हो। हंसती हुई रूपा ने एक कड़ी गा दी। इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुंजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को सिर पर झुका पाया। देख लो भाऊजी, तुम कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से एक बड़के हैं, रूपा हंसती हुई बोली। अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी।
गुंजा झमक कर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरे कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं। पानी लाओ पानी। हाथ काटो तुम, पानी लाऊं मैं? उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच को उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुंजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पूर्वतया मुस्कुराती रही। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओंकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई थीं। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में दुबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहा। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली थी कि जामुन वाली परती की भी 3/4 धूप सूख गई थी। आषाढ़ लगा, आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओंकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फूटकर निकले हुए इस बीच के खरोह में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ता था, उसमें से ये माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काटकर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओंकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए, ये घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओंकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ ये निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोया जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। चमाइन बुलाई गई। पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी निर्बल देह रक्त का अधिक बह जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर उसारे में बैठे हुए ओंकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओंकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चीत्कार से लगा कि घर बहरा पड़ेगा। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओंकार एकटक निहारता ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अगल बगल चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ लाल काला रक्त। ओंकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अंकवारी में भर कर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओंकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मार कर जगा दिया। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ सूझता नहीं था। आंगन में आकर घनौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वो बैठ गया। रह रहकर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांस काट कर अर्थी बनवाई। मरी भौजाई को नहला धुला कफन पहनवा कर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओंकार के सामने वो खड़ा हो गया। ओंकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो, कंधा लगाने। चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओंकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठें? ओंकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओंकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओंकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फफक पड़ी।
मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचाकर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है के स्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलकती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू महतारी की उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जी जाने लगे तो ओंकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओंकार बोला। अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बेहंसी है। बेहंसी तो है वैद्य जी, लेकिन गांव नगर के लोग क्या कहेंगे? बेटी मेरी है ओंकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने रख लो। घर जब शांत हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओंकार चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वर्षा मज़े की होने लगी थी, किंतु ओंकार के घर में मौत की खामोशी और एक सी ठहरी हुई उदासी छाई रहती। यद्यपि गुंजा, रामू तथा बेहंसी के कारण घर में मनसायत रहता, रसोई पानी पहले की ही तरह होती, लेकिन ओंकार दिन भर में केवल 2 ही बार, सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओंकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा आने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस रहा था, किंतु भीगते हुए ही चंदन खंड से घर चला आया। रसोई घर के आगे पीढ़े पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी, रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वो लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूँ। बोले भी नहीं। रसोई कब से तैयार है? पहुना खा गए, तुम्हारा पता ही नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो जाओ, नहा धोआओ तो थाली परसूं। जाता हूँ, ज़रा सुस्ता लूँ। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी, और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए न जाने कहाँ खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ ज़रूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गई। इतनी मेहनत से ये घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसा होना चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी, फिर तो इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर गया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा उठो, जाओ नहा दो आओ, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं, अभी बैठे रहो। और फुर्ती से 1 लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूं? नहीं नहीं, जब नहाना ही है तो इनार पर धो लूँगा। इतना कहकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वो उठ खड़ी हुई। रसोई घर में से थाली परसकर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला लो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है। गुंजा कुछ नहीं बोली। एक पीढ़ा खींचकर पास में ही बैठकर चंदन पर पंखा झलने लगी। जब वो आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। चंदन कुछ रौब से बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, जिस आदमी को अपने खाने की सुध नहीं रहती वो दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था। एक बार गुंजा बिगड़ गई। क्यों रोकते हो इसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की एक लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। बक, ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया।
चंदन खाने लगा, गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छलछलाहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया। आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन को जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में समाहित कर लिया। फिर न जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई थी। पानी अब भी वैसे ही बरस रहा था, किंतु गुंजा ओसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर, दाल चावल बीन कर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीज़ें तरतीब से लगा कर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आंखों की कोरें भर आती। चंदन चौके के खंबे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहा। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, पैर मैं नहीं रंगूंगी। कौन खुशी का मौका है जो पैर रंग लूं? चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे, घर बंद करके चाबी किसको दूंगा? तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी। गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओंकार आ गया। ये क्या बात, क्या है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी। चलो, नहीं तो बरखा बूंदी का दिन कौन ठिकाना, पानी कब बरसने लगे। ओंकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी उठाया तो वो रोने लगा। लाचार होकर ओंकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वो लपक कर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओंकार ने निकलकर निकसार की जंजीर बंद करके खट से ताला लगा दिया। फिर वही सोना का जल, वही घर की डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था, जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंग पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओंकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लग्गी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बजा रह रह कर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। खरों में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन, क्या है? इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? कुछ बोलो, बतियाओ। हमसे नहीं, गुंजा बबुनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार। क्या मौनी बाबा की तरह देह साध के बैठ गए? और गुंजा बबुनी, तुमको तो देख के लगता है कि डूबने वाले को और भी डुबा दोगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो आया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वो निहारती रही। खरों के किनारे वाली बंसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा, गांव के कोने पर सोने के जल में लटका हुआ तीर पर का बौना बबूल छूटा और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वो पूजा करने आई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाव में आए तो नाव पर की उदासी और भी फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने अलाप ली। किछु दिन खेले पवनी हम नरहैया, सैया मांगेला गवनवा बाला जोरी से, नाही मोला लूरी ढंग नाही मोरा गहनवा बाला जोरी से। नाव बढ़ती गई।
मौसम इतना सुहावना था कि थकन आई ही नहीं, किंतु आधी दूर जाने के बाद चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। न चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी ही पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई थी। धार तेज थी, इसीलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपा सत्ती आ गई। चंदन ने काट कर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। ये क्या? थोड़ी देर को उतरो। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपा सत्ती को गोड़ लाग लें। गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपा सत्ती के चौरे के पास जा चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोगिया को भावै सो बैदा फुरमावै। लाज के मारे दूसरी ओर मुंह करके गुंजा बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लग्गी मारते हुए बोला, हे दीपा सत्ती, एक चुनरी हमरी ओर से। चंदन पंडित अहीर के बेटे का वरदान लो, पूजे मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ वो लग्गी मारने लगा। चौबे छपरा पहुंचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल, चंदन ने भतीजे को बुलाया। रामू गुंजा की गोद से चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया था। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छूकर चलने लगा तो निकसार के पास गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे? आना जाना मेरे बस का नहीं गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊँगा। रामू को देखने के लिए? हाँ, ये बहाना अच्छा है। इसके आगे तो भैया भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजा चंदन से आंखें न मिला सकी। उसने आंचल से अपना मुंह ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। ओंकार और चंदन फिर वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा बुआ भोजन बना देती थी। दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते। कुछ खेतों की बंदोबस्ती से मालगुजारी आ जाती। जिंदगी निश्चिंत अल्हड़पन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा न था, इसीलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। किंतु अब कुछ वर्षों तक पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया। कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली परती में, कभी पश्चिम की बारी, कभी मठिया पर मंडराने लगा। अधिक मन उचटता तो करेल माटी के दूब से भरी गुलगुली खेतों की मेढ़ों पर या हरी दूब से ढकी हुई कच्ची छबरी पर अकेले ही वो दूर तक टहलने निकल जाता। कभी कभी तो माल गोरू भी संझावत तक चरण में बांधने न जाता। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे, भूसा पानी डाल देंगे। ओंकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। पिछली कतिकी में जहां 400 मन के लिए ओंकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था। गुंजा ने रामू को गोद में से ओंकार को देना चाहा तो वो रोने लगा। ओंकार को तो वो पहचान भी न सका। सास ने दामाद से घर का हालचाल पूछा। आगे कैसे चलेगा? आगे की बात हम क्या बताएं? आखिर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी ना बेटा। हाँ, सोचता हूँ इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूं। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूँगा? वंश के नाम पर रामू है ही। चंदन की बहू आ जाएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा, और चाहिए ही क्या। अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा भी न थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे न बोल पाई। ओंकार बलिहार लौट आया। गुंजा बलिहार से लौटी तो उस पर नया रंग छा गया। हंसमुख अल्हड़ गुंजा धीर गंभीर हो गई। घर से बहुत कम निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलेसरी के पास, नहीं तो घर के कामों में प्राय लगी रहती। तन मन का देवता चंदन हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा, उन्हीं की छांव में बैठकर हनुमान चालीसा और 1 पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती।
तब कहीं गले से पानी की बूंदें उतरती। वैद्य जी के स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई। चंदन के साथ दशरथ था, गुंजा के साथ फुलेसरी थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थीं। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बाद स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलेसरी ताड़ती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू कर दिया। भेद खुल गया। तब से फुलेसरी और गुंजा एक हो गईं। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज की तरह फुलेसरी के घर चली आई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही यदि दूध न मिला तो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के बस की बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहाँ बैठी है, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो रामू को कौन मनाएगा चाची? फुलेसरी की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को भी डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काज। फुलेसरी की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलेसरी की महतारी। उस घर में गुंजा को डालते हुए एक बेटी मर गई। संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। ये गई तो घाव नहीं मिटेगा। मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी। गुंजा की महतारी अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोलकर ना ही कह दो। मैं फुलेसरी के लिए उसके बाप को भेजूं। क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, अब आपस की बात है, इसीलिए पहले पूछ लिया कि हम में तुम में बीच न पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमें 2-4 दिन में बता दो। गोल मटोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आई, किंतु उनके कान खड़े हो गए। इधर उधर की तमाम बातें वो सोचने लगीं। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुंच ही गए। पलानी में ओंकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओंकार ने फिर चंदन का ब्याह कर लेने को कहकर टाल दिया। देखो ओंकार, मैंने दुनिया देखी है। चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी ज़रूरत 40 साल के बाद पड़ती है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या हुई? ले देकर 27-28 की इस जिंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगी वैद्य जी। एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे। सौतेली माँ लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए कि वो अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंबे की टेक दे दूसरी चारपाई पर बैठे हुए चंदन की ओर वैद्य जी देख कर बोले। क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पितंबर मिश्रा हैं। पढ़े लिखे बीए पास, बिहार में कहीं हेडमास्टर हैं। देखा ही होगा, सिर के बाल एकदम सफ़ेद, कमर समलवाई से झुक गई है। जब कोई पूछने वाला ना आया तो लड़की खरीद कर ब्याह किया है। क्या ज़रूरत थी उनको ब्याह करने की? 2 ब्याही हुई सयानी लड़कियां थीं, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा। प्यारी पहन माथे पर लाल अंगोछी लेकर चले तो जैसे अंगोछी बिरा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हरज है? एक से एक लोग आते हैं, इनके मुंह खोलने की देर है। हाँ तो करें, फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटान देखिए। और जब तक ये ब्याह नहीं करेंगे मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन न जाने कैसे ये सब बोल गया। चंदन की बातें ओंकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओंकार, आप क्या कहते हो? ओंकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो। बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं कि ओंकार को राजी करूं। अगर तुम हाँ कर दो तो कोई अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओंकार ने हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, अगर कहो तो कहूँ? वैद्य जी बोले। कहिए। रामू का मुंह देखते हुए सोचता हूँ कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद चल न सके। मायभा ही है। मायभा यानी कि सौतेली माँ।
रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है। तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। गुंजा से ब्याह की बात ओंकार ने कभी न सोची थी। वो चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले, बूढ़े बाप की ये आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है, अब अधिक घुमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूँ। जीते जी यदि वो भार उतर गया तो सुख से मर सकूंगा। दीनता से वैद्य जी ने ओंकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह ऊपर से नीचे तक झंझना रही थी। वो पालनी में खंबे के सहारे पीठ टेक फटी आंखों से वैद्य जी को देख रहा था। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसकी छाती पर हथौड़ी की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ाया था। वो पसीने पसीने हो गया। बोलो ओंकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़े हुए ही कहा। ओंकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा, चंदन, तुम्हारी क्या राय है? देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। चंदन निर्जीव होकर चित्त गिर पड़ा। गला सूख गया, जीभ जैसे तालू से सट गई। किंतु एक बार देह की सारी शक्ति बटोरकर सिर के ऊपर से बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़ पैर के अंगूठे से पाटी का बांध इधर उधर करता हुआ बोला, इसमें हमसे क्या पूछना है? जैसा तुम्हारा मन हो, कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या चाहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना हानि लाभ समझता है। और वैद्य जी साथ में लिए हुए अपना पत्रा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए वैद्य जी, ओंकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। सोचने की बात भी क्या होगी? जो हो गया सो हो गया। चंदन टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह का दिन पत्रा देकर तय कर दिया। पतली पीली कमानी वाली चश्मा तैल मैल से काली पड़ गई खोल में रखकर अपनी 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे किनारे चारों ओर मेड़ की तरह बचे हुए सफ़ेद बालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले, किसी प्रकार की तूल परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है ओंकार। जैसा देश वैसा भेष बनाना चाहिए। दिखावे की लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूंक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया सो तुम्हारा ही है। अब तो यहाँ वहाँ दोनों जगह के तुम ही हो। तिलक में गिने गिनाए 5 आदमी आएंगे, सो बारात में भी 10-5 के साथ आना, समझे? उसके बाद वैद्य जी ने अपनी मिर्जई के बंद बांधे, कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहन खड़े होकर बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूँगा। राह में 1-2 रोगी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा? क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है। वैद्य जी ठठाकर हंसे, अभी नादान हो बेटा। रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहाँ से करूँगा? दुनिया का काम कभी रुकता है? मरना जीना तो लगा ही रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते ना रहें तो फिर आफत हो जाए, समझे? चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी में बधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रख वैद्य जी घोड़ी पर सवार हो गए। ओंकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? ब्याह तय करने। ब्याह तय करने आए थे तो मुंह काहे लटकाए बैठे हो? भैया का ब्याह तय करने आए थे। भैया का ब्याह तय करने? किससे? दशरथ अचरज से बोला, अपनी बेटी से। बेटी से? गुंजा से? हाँ रे बैकल, गुंजा से ही। भैया ने क्या कहा? क्या कहा? तय हो गया। 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दिल लगी मत करो चंदन, सही बताओ। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक अहीर बैकल ही रहते हैं। बैकल मैं नहीं हूं, तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया। एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उतर जाती? आने दो ओंकार भैया को, मैं कहूँगा। ये एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लूँ। चुप रह, चुप चुप कर दशरथ। चंदन की कुंडली में ब्याह नहीं लिखा है। हो रहा है सो होने दे। भैया ने खुद नहीं सोचा,
तो तेरे मेरे कहने की अब ज़रूरत नहीं रही। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के ब्याह में मेरी मदद कर। हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुंह सी लेते हो तो गुंजा बवनी का कौन जोर चलेगा। मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। नहीं दशरथ, कोई फ़ायदा नहीं। अब जो होता है सो होने दे। जब भैया ने नहीं सोचा तो। कहते कहते चंदन उदास हो आया। सूनी आंखों से सिवान की तरफ देखता रहा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कोहबर की शर्त का अगला भाग।